नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये सीरीज जो है यूथ कंपटीशन से है, जो कि आगामी आपकी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी या CBT-2 में काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 100 क्वेश्चन होगा जो कि फिजिक्स से है और इसका डिस्क्रिप्शन भी होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मित्रों। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि वे लोग भी देख सकें। और साथियों, शुरू करने से पहले ये आज का मोटिवेशन है, ज़रूर आप देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि फिजिक्स से ही है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है मोटिवेशन है। तस्वीर को देखिए बढ़िया से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई इकाई क्या होता है? किलोग्राम या न्यूटन या ग्राम या डाइन। तो भार की एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है, ध्यान रखेंगे। और सारे प्रतीक है, इसको भी जरा देख लेंगे हम लोग। लंबाई का जो है एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? एम होता है। द्रव्यमान का पूछेगा तो किलोग्राम होता है और उसका प्रतीक केजी होता है। समय का पूछेगा एसआई मात्रक तो सेकेंड होता है और उसका प्रतीक स्मॉल एस होता है। और विद्युत धारा का पूछेगा तो एम्पियर होता है और उसका प्रतीक कैपिटल ए होता है। ताप का पूछेगा तो केल्विन होता है, उसका प्रतीक कैपिटल के होता है। ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो उसका कैंडेला होता है और उसका प्रतीक CD होता है। पदार्थ की मात्रा का पूछेगा तो मोल होता है और उसका प्रतीक भी मोल ही होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है वही रिपीट कर दिया कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में क्या कहा जा रहा है कि संवेग की इकाई क्या है। तो बताइए संवेग की इकाई क्या होता है, बताइए आप लोग। संवेग की इकाई क्या है पूछा जा रहा है। तो संवेग की इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग जो है एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय या कुल संवेग स्थिर रहता है। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुण वेग। तो इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि इसका जो है मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या kg/ms इस तरह जो लिखा गया है ये होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है बताएंगे। तो उद्योग में जो है शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्वशक्ति होता है, अश्वशक्ति होता है, अश्वशक्ति होता है। आगे इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि भौतिकी में जो है शक्ति यानी कि पावर, विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। यानी कि पावर बराबर क्या होता है? W/T। W/T पावर यानी कि शक्ति इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति के मुख्यतः अश्वशक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल या हर्ट्ज या ओम या वोल्ट। ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, उससे अधिक होगा तो दिक्कत हो जाएगा। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, सर्वोत्तम कितना होता है? तो 45, और 75 हो जाएगा तो हानिकारक होने लगेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, कूलम होता है या केल्विन होता है या किलोग्राम होता है। तो क्या होता है जरा बताएंगे आप लोग। तो विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
इन्हें यह नाम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। तो ध्यान रखेंगे, सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा हेतु। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जरा बताएंगे आप लोग। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है, तो ये दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.461 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, कूलम्ब है या ओम है या जूल है या न्यूटन है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, तो ओम होता है मित्रों। क्या होता है, ओम होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। और जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। कौन, तो जॉर्ज साइमन। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, उनके सिरों के बीच जो है विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, I गुने R से दर्शाते हैं, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। ध्यान रखेंगे, R क्या है, प्रतिरोध है, और I क्या है, तो आपको विद्युत धारा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एसआई जो है प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होता है, जरा हम लोग इसको देख लेंगे। देखिए, प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा में क्षेत्रफल। तो उसी को प्रतिबल का जो फॉर्मूला यहाँ पर डाला गया है तो निकला है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा में क्षेत्रफल, यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल की एसआई यूनिट क्या होता है, अगर पूछता तो न्यूटन होता। शक्ति का एसआई यूनिट पूछता तो क्या होता, वाट होता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आप बताइए। एम्पियर होता है, कूलम होता है, जूल होता है या वाट होता है। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या होता है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। जरा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। धारा का यानी कि विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है। आवेश का, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। सामर्थ्य का क्या होता है, तो जूल बटा में सेकेंड होता है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट ये सब। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को बनाएंगे। 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलम्ब है, एम्पियर है, वाट है या जूल है। तो बताएंगे एसआई इकाई क्या है इसकी, तो कूलम्ब है। एसआई इकाई क्या है, तो कूलम्ब है, कूलम्ब है। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन धन आवेश अथवा ऋण ऋण एक दूसरे क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश धन ऋण पर आकर्षित करते हैं। आवेश की एसआई मात्रक जो क्या होती है, कूलम्ब होती है। एम्पियर यानी कि विद्युत धारा का, और वाट शक्ति का, और जूल जो है कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा हेतु। आगे बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 को देखिए। 12 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्न को जो है मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब, आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से। तो देखिए कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसका मात्रक क्या होता है बताएंगे। तो इसका मात्रक जो है टेस्ला होता है। स्वप्रेषण का मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेषण का मात्रक जो है हेनरी होता है। इसको ध्यान रखेंगे। और विद्युत चुंबक फ्लक्स क्या होता है, तो वीवर होता है। तो ये देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा वहीं इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वहीं दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होता है, टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का क्या होता है, हेनरी होता है। और चुंबक फ्लक्स का वेबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे घनत्व जोड़ दिया तो टेस्ला हो गया, और घनत्व नहीं जोड़ा तो वेबर होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 को बनाएंगे हम लोग। 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से जो है
किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की या बल की? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है? तो एक कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। क्यों? जरा इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य व्युत्पन्न इकाई है। व्युत्पन्न इकाई है 1 जूल। 1 न्यूटन बल को जो है बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे ऊर्जा की इकाई के समान कौन होता है? तो कार्य होता है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है, जूल कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। वाट कहा जाता है। शक्ति बराबर पूछेगा तो क्या होता है? W/T होता है। W/T होता है। आगे देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों कि शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? वाट होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति या 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। 15 को देखेंगे मित्रों। 15 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन का या दाब का? बताएंगे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। तो सापेक्षिक घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि घनत्व का जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है और दाब का जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। विस्थापन का मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्या होता है? 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है साथियों? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है या कूलम है या ओम है? तो बताएंगे साथियों। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है? तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश नाम की एक इस राशि को निरूपित करने के लिए Q या स्मॉल q के अक्षर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो कूलम होती है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ 17 को बनाएंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो बल जो है क्या है? अदिश राशि नहीं है। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल को जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि कौन कौन है? ध्यान रखेंगे। बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है इत्यादि है। अदिश राशि क्या है? कार्य है, समय है, दूरी है और धारा है। तो ये सब अदिश राशि है। इस सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको आप लोग नोट आउट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 को बनाएंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो है किसकी इकाई है? ये पूछा जा रहा है। बताएंगे आवेश का या शक्ति का या वोल्टेज का या ऊर्जा का? तो किसकी इकाई है? आवेश का इकाई है एम्पियर सेकेंड। आगे हम लोग देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों कि एम्पियर सेकेंड जो है, एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। इसे Q द्वारा इंटीग्रेट किया जाता है और धारा को I के द्वारा इंटीग्रेट किया जाता है। तो I बराबर क्या होता है? Q/T। Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुने T। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एम्पियर बराबर क्या होता है? आवेश बटा में सेकेंड। और एम्पियर बराबर आवेश बराबर एम्पियर दोनों बराबर होता है। आवेश और एम्पियर दोनों बराबर होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? न्यूटन है या डेसिबल है या सोन्स है या फोन्स है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि को नापा जाता है क्या चीज़ में? डेसिबल में नापा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि गैलन सामान्यतः डैश डैश इस्तेमाल किया जाता है। गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, एक आयतन के माप के रूप में या कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो जो है गैलन सामान्यतः जो आयतन की माप के रूप में उपयुक्त किया जाता है। आयतन की माप के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन बराबर जो है 3.785 लीटर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को बनाएंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि अनौपचारिक जो है रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर का या परसक्स का या प्रकाश वर्ष का या हबल की इकाई का? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो जो है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। आइए इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका? तो प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा नक्षत्रों या तारों के बीच दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो क्या होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर है, वाट है या ओम है या वोल्ट है? तो क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है, ओम होता है। आगे हम लोग देखेंगे और सारे फैक्ट दे रखे हैं। विद्युत धारा का क्या होता है? तो एम्पियर होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस इंग्लिश में दे रखा है, कभी कभी बच्चा सबको नहीं बुझ जाता है, ध्यान रखेंगे। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। रेसिस्टेंस उसी को इंग्लिश में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। 23 को देखिए। 23 में क्या कहा जा रहा है कि दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि इकाई क्या होता है? तो बताएंगे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दबाव की सही मात्रक, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों? डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा में पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टा में A। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या पास्कल होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा हेतु। आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि दाब का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? बताएंगे। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है ना, पास्कल होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में क्या कहा जा रहा है? 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट डर्स है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है या केल्विन है या जूल है? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्या चीज़? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी यानी कि मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। 26 में क्या कहा जा रहा है कि बल जो है एसआई यूनिट क्या है बल की, यानी कि फोर्स का? केल्विन है, न्यूटन है या पास्कल है या वोल्ट है? तो क्या होता है? तो न्यूटन होता है एसआई यूनिट, ध्यान रखेंगे। और सारे फैक्ट इसको देख लेंगे। ताप का क्या दे रखा है? ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। और विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ईसाई इकाई जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, तो यही तो सही नहीं है। प्रेशर का पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस, तो सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। इसलिए वहाँ पे वेबर होता तो सही रहता है, वेबर नहीं है तो गलत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विस्थापन की एसआई जो है इकाई क्या होती है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, जरा आप लोग बताएंगे। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या होता है? विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी
वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? मीटर होता है। इस सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाएंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? कूलम होता है या जूल होता है या वोल्ट होता है या वाट होता है? जरा आप लोग जवाब देंगे साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे पहले। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का जो है मात्रक कूलम और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए। 30 को देखिए। 30 में क्या कहा जा रहा है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है, अर्घ है या किलोवाट है या जूल है? तो क्या होता है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जूल होता है या वोल्ट होता है या एम्पियर होता है? तो क्या होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक अभी पढ़े हैं, वाट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाते हैं। 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, कूलम होता है, वोल्ट होता है या ओम होता है? तो क्या होता है? तो प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम होता है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। विद्युत आवेश का कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। विभवांतर का वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम लोग ओम से इंडिकेट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का या आवेश का या विभवांतर का या धारा का? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को बनाएंगे। 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि स्मॉल जी के मान की एएसआई इकाई वही है जो डैश डैश के एसआई इकाई है। किसके बराबर? दाब के या संवेग के या वेग के या त्वरण के? तो जो है जी के मान के एसआई इकाई का वही मान होता है जो त्वरण के एसआई इकाई का मान होता है। क्योंकि जी और त्वरण का ऐसा यूनिट 1 ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, संख्यात्मक मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस जो है भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा की, बल और दाब का, बल और संवेग का, बल और कार्य का? तो किसका? तो कार्य और ऊर्जा का। क्योंकि किसी पिंड पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह क्या राशि है? अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? शक्ति की, दाब की या कार्य की या बल की? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब? तो किसकी है? तो दाब की है एसआई इकाई मात्रक। आगे हम लोग देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी एसआई इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 में देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कि एसआई इकाई क्या होता है? दबाव होता है या संवेग होता है या गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होते हैं? तो क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होते हैं। एक ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है शिफ्ट 1 का, तो ध्यान रखेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, का एक ऐसा इकाई है जिसका मान जो है 6.67 × 10 के पावर -11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। जो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसका बीमीय सूत्र M1L3T2 होता है। ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाएंगे। 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम एम है या जूल है? ओम है या जूल है या एम्पियर है या ओम है? सॉरी, यहाँ पे एम दे रखा है और यहाँ पे ओम सिर्फ दे रखा है, तो मिस्टेक नहीं करना है।
तो क्या होता है प्रतिरोध की SI मात्रक, तो ओम एम होता है। क्यों होता है जरा हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। देखिए, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति पर तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग R बराबर P इंटू एल बटा में एल, जहाँ R क्या है प्रतिरोध है, एल क्या है लंबाई है और ए क्या है क्षेत्रफल है, P एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर दे रखा था, तो इसको ध्यान रखेंगे, ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाएंगे। 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि भार की SI इकाई डैश डैश की SI इकाई के बराबर होता है, किसके, आवेग के, त्वरण के या बल के या द्रव्यमान के। तो किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के माप को जो है वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होता है। भार तथा बल की SI इकाई न्यूटन होता है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 को बनाएंगे मित्रों। 40 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है। एक ही SI इकाई नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। गति और वेग का, कार्य और ऊर्जा का, बल और दबाव का, विस्थापन और दूरी का। तो किसका नहीं है, बल और दबाव का नहीं है, क्योंकि दिए गए विकल्प में सिर्फ बल और दबाव की इकाइयों का क्रमशः न्यूटन और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अन्य विकल्प SI इकाई का एक समान है। तो सब ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाएंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या होता है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 को देखेंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, ओम है, न्यूटन है या डाइन है या पास्कल है। दो को शिफ्ट में पूछ दिया, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 3 में पूछ दिया है। तो बताइए इसका क्या होगा सही जवाब, आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या होता है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है। आगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई पास्कल होता है, जिसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, PA से इंडिकेट करते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। P बराबर क्या होता है, F बटा में A, F बटा में A, F बटा में A। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, डाइन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो संवेग की SI इकाई क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्यान रखेंगे, वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को, वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। संवेग को प्राय P से इंडिकेट करते हैं और इसकी SI अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाएंगे। 44 को बनाएंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। दाब और बल का, बल और उत्क्षेप का, बल और गति का, बल और भार का। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। कहा जा रहा है कि दाब का तो पास्कल होता है और भार, बल और उत्क्षेप का जो है न्यूटन पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। इसीलिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया है। ध्यान रखेंगे, दो को मैच हो जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 में क्या कहा जा रहा है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है, वेग की या गति की या बल की या त्वरण की। तो बताएंगे, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो त्वरण का होता है। त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। इसको ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 को बनाइए। 46 को देखिए। 46 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश की SI इकाई या जूल प्रति सेकंड है, कार का या बल का या प्रणोद का या शक्ति का। तो डैश डैश शक्ति की SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। शक्ति की, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसकी इकाई जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है, W बटा में T होता है। ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 47 को बनाएंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण का, वजन और बल का, वजन और द्रव्यमान का, वजन और संवेग का। तो वजन और बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने के प्रयास करता है। बल एक क्या राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वजन या भार को हम लोग mg से इंडिकेट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g से पृथ्वी पर उसका मान जो है 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जो है जगह जगह पर जो क्या होता है? बदलते रहता है। एसआई क्या है? इसकी एसआई इकाई न्यूटन होता है। एक सदिश राशि है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। 48 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, कूलम है, एम्पियर है या ओम है? तो बताएंगे क्या है इसकी एसआई इकाई। तो क्या होता है विद्युत धारा की एसआई इकाई? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे, उसी में इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और जो विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करता है। और आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी। आई बराबर में क्या होता है? क्यू बटा में टी, आवेश बटा में समय होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को बनाएंगे। 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? कूलम है, वाट है या जूल है या एम्पियर है? तो क्या होता है? वाट होता है, वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। और इसको शक्ति को डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। सॉरी, कार्य को, शक्ति को पावर, पी से इंडिकेट किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? डैश डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। प्रतिरोध का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का। तो किसका है? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे जो है वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि इसका मापन जो है ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध गुने विद्युत धारा, प्रतिरोध गुने विद्युत धारा। इसे कैपिटल भी से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल भी से व्यक्त करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है कि कूलम की एसआई इकाई क्या है? कूलम की जो है एसआई इकाई क्या है ये पूछा जा रहा है। प्रतिरोध है या विद्युत धारा है, विद्युत प्रवाह है या विभवांतर है या विद्युत आवेश है? तो कूलम की एसआई इकाई क्या होता है? तो विद्युत आवेश होता है। इसको ध्यान रखेंगे। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी जो उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या कहा जा रहा है? दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब बराबर क्या होता है? तल के लंबवत बल बटा में तल का क्षेत्रफल। तो इसको ध्यान रखेंगे, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दाब का मात्रक पूछे तो क्या होगा? दाब का मात्रक बराबर क्या होता है बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। दाब क्या है? एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है? दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल होता है। आगे बनाइए क्वेश्चन नंबर 54 को बनाइए। 54 को देखिए। 54 में क्या कहा जा रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है? बताइए, त्वरण की एसआई इकाई क्या है ये पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग, त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड। ये जो है ग्रुप डी के 3 शिफ्ट में पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे। रिपीटेड भी होता है, तो ये अगर आप साइंस इस बुक से पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी साइंस छूटेगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो बनाइए क्या होता है त्वरण की एसआई इकाई? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि संवेग की जो है एसआई प्रति में इकाई क्या होता है? बताएंगे तो क्या होता है? केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग क्या है? एक अदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसकी दिशा क्या होती है? वेग की दिशा में होती है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ध्यान रखेंगे, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। 56 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है?
डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन होता है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई में ताप की इकाई केल्विन होता है, जिसे हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1882 में प्रस्तुत किया गया। इसमें जल के हिमांक को जो है 273 केल्विन तथा डिग्री एब्सोल्यूट इसको ए से इंडिकेट किया गया तथा क्वथनांक को जो है 373 केल्विन पर माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी जो 100 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 को बनाइए। 57 को देखिए, 57 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या होता है? दाब होता है, दाब होता है, दाब होता है। दाब बराबर क्या होता है? एफ बटा में, और उसका जो है इकाई पूछा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाएंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है कि भार की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई किसकी है? भार की। दाब के बराबर है, प्रणोद के या बल के या द्रव्यमान के। तो किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। समझे? बल क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशियों में जब परिमाण और दिशा दोनों होता है, भार और बल दोनों क्या है? इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है अथवा न्यूटन होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। 59 को देखिए, 59 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि आवेश की एसआई इकाई क्या होता है? तो आवेश की एसआई इकाई क्या होता है बताइए आप लोग? वोल्ट होता है या वाट होता है या जूल होता है या एम्पियर होता है? तो आवेश की किसी द्रव पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या क्षेत्रों का अनुभव करता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्र कूलम्ब होता है। इस ऑप्शन में कूलम्ब हो ही नहीं कहीं, इसलिए इसको कोई आंसर नहीं होगा। आवेश का जो है एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब या ऋण आवेश होता है, जबकि वोल्ट विभवांतर का, वाट शक्ति का और जूल कार तथा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ध्यान रखेंगे, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। वाट किसका होता है? शक्ति का। जूल किसका होता है? कार्य का। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ये सब क्या है? मात्रक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? बनाइए, इसका क्या होगा सही जवाब? कौन सा जो है सापेक्ष राशि नहीं है पूछ रहा है, बताइए। समय, त्वरण या वेग या दूरी। तो क्या है? समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए जो है ये सापेक्ष राशि नहीं होता है। समय सापेक्ष राशि नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाएंगे। 61 को देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व के लिए, बल के लिए, अपेक्षित घनत्व के लिए या संवेग के लिए? तो जो है अपेक्षित घनत्व के लिए जो कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षित घनत्व का ही कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का पूछता तो क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम मीटर सेंटी स्क्वायर क्यूब। बल का पूछता तो न्यूटन होता या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता। संवेग का पूछता तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता। तो इसलिए अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाएंगे। 62 को बनाएंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? चाल और वेग का, कार्य और ऊर्जा का, दूरी और विस्थापन का, बल और दबाव का। तो किसका नहीं होता है? समान नहीं होता है युग्म इकाई, समान नहीं होता है। तो बल और दबाव का। बल और दाब की इकाई समान नहीं होती है। बल का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन तथा दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, इसलिए इसका समान नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है ओम मीटर किसकी इकाई है? बताइए, ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रवाह का, आवेश का या प्रतिरोधक का? तो किसका है? प्रतिरोधकता का है, प्रतिरोधकता का। और प्रतिरोधक भी दे रखा है, तो गलती मत कर दीजिएगा, प्रतिरोधकता का है, समझे। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोधकता यानी कि बराबर क्या होता है? P बराबर R × A/L यानी कि ओम मीटर। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ओम मीटर किसकी इकाई होता है? तो प्रतिरोधकता का। यहाँ प्रतिरोध भी दे रखा है, प्रतिरोधक भी, तो इसको टिक नहीं मार दीजिएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए। 64 को देखिए। 64 में क्या कहा जा रहा है कि एसआई इकाई डैश डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी? विभवांतर की, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का या प्रतिरोध का। तो किसका होता है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए।
65 को देखिए, 65 में क्या कहा जा रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मंदता की एसआई इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंदता कहते हैं। मंदता का मात्रक एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 को देखेंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान होती है, बल और दूरी का, संवेग और बल का, बल और दाब का, कार्य और ऊर्जा का। तो किसका होता है, तो कार्य और ऊर्जा का जो है इकाई संवेग समान होता है। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से इंडिकेट करते हैं। इसका मापन जो है जूल में किया जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान है। इसका विमीय सूत्र जो है ml2T2 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एक पास्कल बराबर क्या होता है, एक पास्कल बराबर क्या होता है बताएंगे, क्या होगा सही जवाब। 67 का जवाब दीजिए आप लोग। तो एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वाट का क्या होता है, किलो वाट का क्या होगा, किलोवाट घंटा का क्या होगा, हॉर्स पावर का क्या होगा। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। 68 का जवाब दीजिए आप लोग। तो किलोवाट का क्या होता है बताइए, न्यूटन पर मीटर सेकेंड। और किलोवाट का क्या होता है, 1000 वाट होगा। और 1 किलोवाट घंटा का क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट होगा। तो वहीं इसका आंसर होगा। अब इसको मिला लीजिए किस ऑप्शन में होगा, मैच करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही दे रखा है हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को बनाएंगे। 69 को देखते हैं। 69 में क्या कहा जा रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर, कूलम, वोल्ट या ओम। क्या होता है, तो ओम वोल्ट होता है, सॉरी वोल्ट होता है विभवांतर की एसआई इकाई। विभवांतर की एसआई मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आवेश कूलम का, तथा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। 70 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है, एम्पियर होती है, या वोल्ट होती है, या ओम होता है। तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या, दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, तो एम्पियर होता है। एक कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को बनाते हैं। 71 को देखते हैं। 71 में क्या कहा जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है तरंग दैर्घ्य का। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को बनाएंगे। 72 को देखेंगे। 72 में क्या कह रहा है, कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो बताइए भैया, एसआई इकाई में मोल का प्रतीक क्या होता है। मोल आपको पहले कुछ देर पहले ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में करा चुके हैं, मोल का मोल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 को देखेंगे। 73 में क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा या व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा या वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, व्यय का। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 को देखेंगे। 74 में क्या कह रहा है कि मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है दूसरा नाम, तो इसका एम्पियर है, एम्पियर है। एम्पियर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 में क्या कह रहा है कि तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है तरंग वेग का, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है।
आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। 76 में क्या क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। क्या चीज़ में मापा जाता है प्रदूषण में? तो डेसीबल में मापा जाता है ध्वनि को, डेसीबल में मापा जाता है ध्वनि को, डेसीबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 को बनाइए। 77 को देखिए। 77 में क्या कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है। प्रतिध्वनि में, आवृत्ति में या डेसीबल में? तो डेसीबल में मापी जाती है। आगे देखेंगे डेसीबल के बारे में कुछ दे रखा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ध्वनि की प्रबलता डेसीबल में मापी जाती है। ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि की तरंगे 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz के बीच होती है तब उसकी जो है अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में जो है इसकी ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान रखेंगे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाएंगे। 78 में क्या कह रहा है मित्रों? 78 को देखेंगे। 78 में कह रहा है कि एक जो है एटमॉस्फियर बराबर क्या होता है? एक एटमॉस्फियर बराबर का मान पूछ रहा है। तो बताएंगे तो एक एटमॉस्फियर का मान क्या होता है? 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है एक एटमॉस्फियर बराबर। एक एटमॉस्फियर बराबर RRB ग्रुप डी का 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है। दोनों शिफ्ट में पूछा है, छोड़ा नहीं है बच्चा के लिए। तो देख लेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। हम लोग डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी जो है परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडल दबाव कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेरियर बराबर क्या होता है? 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये फैक्ट याद रहेगा तब ना एग्जाम में मारिएगा। तो एक एटमॉस्फियर बराबर 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। इसको ध्यान रखेंगे 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 को देखेंगे। 79 में क्या कह रहा है? बहुत ईजी क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है कि एक जो है हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये कौन नहीं जानता है? इसको बनाइए 746 वाट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर जो है 1 mm प्रति मीटर के स्क्वायर प्रति मीटर के बराबर होता है। सॉरी 1 मीटर प्रति के बराबर होता है। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, 1 मीटर प्रति। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को बनाते हैं। 81 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है मीटर किसके बराबर होता है? 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर है, 10 के पावर पॉजिटिव 6 माइक्रोन के बराबर, या 10 के पावर -3 माइक्रोन के बराबर, या 10 के पावर 3 माइक्रोन के बराबर। तो जवाब दीजिए साथियों, इसका क्या होगा सही जवाब? 81 का जवाब दीजिए आप लोग। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों। इसका डिस्क्रिप्शन ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसलिए हम डिस्क्रिप्शन भी कराते चल रहे हैं। तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है और 1 मीटर बराबर 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर -3 किलोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 15 फेमटोमीटर होता है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इससे भी कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखिएगा तब ना बनाइएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि प्रदीप्ति ल्यूमिनियस की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? मिली वोल्टमीटर के द्वारा, या स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा, या लक्स मीटर के द्वारा, पी के पावर एच मीटर के द्वारा। तो प्रदीप्ति का माप जो है किसके उपयोग से किया जाता है? तो लक्स मीटर के उपयोग से किया जाता है। लक्स मीटर के उपयोग से किया जाता है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है कि प्रदीप्ति की माप जो है लक्स मीटर के द्वारा किया जाता है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। 1 लक्स के बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के कारण स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। 1 लक्स के बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को बनाएंगे। 83 तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत सारा शिफ्ट में पूछ दिया है। ये ग्रुप डी के जो है 4 शिफ्ट में पूछ दिया है। देखेंगे कह रहा है 1 जो है किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
1 किलोवाट घंटा का मान बताइए यहाँ पे क्या होगा सही जवाब। तो क्या होता है 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 को देखेंगे। 84 में क्या कहा जा रहा है, 1 किलोवाट पूछ रहा है, सिर्फ 1 किलोवाट पूछ रहा है। वहाँ घंटा पूछा था, ये यहाँ पे 1 किलोवाट पूछ रहा है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है जरा बताएंगे आप लोग। 1000 जूल प्रति सेकंड के, या 100 जूल प्रति सेकंड के, या 10 जूल प्रति सेकंड के, या 10,000 जूल प्रति सेकंड के। तो क्या होता है 1 किलोवाट जो है 1000 जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कहा जा रहा है कार्य करने की दर को शक्ति का, तो इसका ऐसा ही मतलब जो है क्या होता है, वाट होता है। वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया है। शक्ति और कार्य बटा में समय होता है। 1 किलोवाट का मान जो है 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। तो दोनों ऑप्शन दे रखा है, 10,000 1000 दे रखा है। और सब में जो है वहीं 10 100 10 से स्टार्ट कर रहा है, 10,000 तक दे रखा है। तो इम्पोर्टेंट है सब फैक्ट, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये सब, तो ध्यान रखिएगा तभी होगा। ये तो एग्जाम में जो है गलत मार दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 में क्या कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है 100 वाट के बराबर होता है, या 10,000 वाट के बराबर होता है, या 10 वाट के बराबर होता है, या 1000 वाट के बराबर होता है। तो जो है 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। किसके? 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है और अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 86 को बनाएंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 5.5 किलोवाट घंटा का मान बताइए। अब तो 1 का मान जानिएगा तब ना। तो 1 का मान क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है, उसको 5 से गुना कर दीजिए, वहीं उसका आंसर आ जाएगा। 1 का मान पहले आपको जरूरी है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का। 5 का पूछ रहा है तो उसे गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, गुना कीजिएगा तो 19.8 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा, वहीं उसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाते हैं। 87 को देखेंगे। देखिए किलोवाट घंटा वाला का मान लिख ही लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछबे करेगा अलग अलग शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इतना किलोवाट घंटा का मान बताइए। तो 1 किलोवाट घंटा का मान आपको अभी ना बताया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, तो उसे 5 से गुना कर दीजिए। 5.6 से तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20.16 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 88 को बनाइए। 1 न्यूटन का मान बताइए, यहाँ पूछ रहा है। 1 न्यूटन का मान क्या होता है 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 89, इसको भी देखिए, वहीं जब कुछ देर पहले पढ़े हैं वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतना किलोवाट घंटा का मान बताइए। तो 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और 4.6 किलोवाट घंटा का मान पूछ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 16.56 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16.56 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। 90 को देखिए। 90 में क्या कहा जा रहा है, 1 न्यूटन का मान पूछ रहा है। 1 न्यूटन का मान पूछ रहा है। 1 न्यूटन का मान क्या होता है बताइए। तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का मान 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल बराबर क्या होता है m गुने ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। तो ध्यान रखेंगे कैसे वैल्यू है, यह भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। 90 देखिए, बार बार रिपीट कर रहा है, हम आपको बोल रहे हैं ना कि 2 किलोवाट घंटा का मान बताइए। तो 1 किलोवाट घंटा का मान जानिएगा तब ना, 1 किलोवाट घंटा का मान जानिएगा तब ना 2 किलोवाट घंटा का मान बताइएगा। तो बताइए साथी उसका क्या होगा जवाब। 2 किलो का तो 2 किलो से गुना कर दीजिए, वही जो आएगा आपका वैल्यू आएगा आंसर। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे KWS दे रखा है, ये जो है 1 किलोवाट का निकाल दिया है। तो किलोवाट का, सॉरी 1 किलोवाट का मान तो दे रखा है 1000 वाट, और 1 घंटा का 3600 सेकेंड।
तो इसी से जो है किलोवाट का मान, 1 किलोवाट का मान क्या होता है 1000 वाट। फिर उसको घंटा में बदलिएगा तो गुना कीजिएगा तो 3600 से हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, या उससे बढ़िया जो है क्या याद रखिएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाए इसका सही जवाब बताइए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना 2 किलोवाट घंटा का मान बताइए। तो 2 किलोवाट में जो है 1000 से गुना 3600 कीजिएगा तो जो है आपका 7.2 के गुने 10⁻6 जूल इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 को बनाइए। देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट होता है। या उसको 3600 से गुना कर दीजिए, या इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट डाल दीजिए और उसे कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कह रहा है कि इतना का किलोवाट का घंटा का मान बताइए। तो इतना किलोवाट में जो है 4.2 से गुना कर दीजिए, वहीं आपको आंसर आ जाएगा। तो 3.6 गुने 4.2 गुने 10⁻6 जूल तो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इतना मान इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाइए। 93 को देखिए। 93 में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है। आगे बढ़िए। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 94 को देखिए। 94 में क्या कहा जा रहा है, 1 नैनोमीटर का मान बताइए। तो 1 नैनोमीटर का मान क्या होता है बताइए, 10⁻9 मीटर होता है। 10⁻9 मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। 10⁻9 मीटर होता है, लेकिन आंसर दे रखा है डी, आप डिस्क्रिप्शन में करा माइनस में। बताइए तो किसको माना जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 को देखेंगे। 95 में क्या कह रहा है कि 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड के बराबर होता है। किसके, 1 वोल्ट के, 1 एम्पियर के, 1 ओम के, 1 वाट के। तो बताएंगे साथी उसका क्या होगा सही जवाब। तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर के बराबर होता है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। कहा जा रहा है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड या तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, और धारा बराबर आवेश बटा में समय होता है, और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा में सेकेंड होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 को बनाएंगे। 96 को देखेंगे। 96 में क्या कहा जा रहा है, 1 पिकोमीटर डैश डैश के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 10⁻12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर। तो देखिए सब सारे फैक्ट जो है उसको ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी में, तो एक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। 97 में क्या कह रहा है कि 1 जूल का मान बताइए। 1 जूल का मान बताइए। तो 1 जूल का मान क्या होता है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। तो बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। 1 न्यूटन गुने 1 मीटर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है 1 जूल का मान। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को बनाते हैं। 98 में क्या कहा जा रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो 1 यूनिट का मान कितना होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, और 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 इकाई होता है। और 100 यूनिट पूछ रहा है, तो उससे 100 से गुना कर दीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10⁸ जूल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है। एक अश्व शक्ति कहा जाता है। 746 वाट को कहा जाता है एक अश्व शक्ति। कह रहा है कि यह गैर ऐसा इकाई है, शक्ति ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। अंत भला तो सब भला। 100 को बनाइए। अंत भला तो सब भला। कौन सा जो है यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी के रूप में उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का, या एपिडियोस्कोप का, या पेरिस्कोप का, या ओडियोमीटर का। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। कहाँ, तो समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए।
आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों कि पेरिस्कोप पनडुब्बियों के उपयोग में होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पेरिस्कोप से ही देखेगा, पानी के अंदर चला गया तो पानी के बाहर की जितना वस्तु है पेरिस्कोप से ही देखेगा। पायरोमीटर का दूर स्थित वस्तु को ताप को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। और एपिडियोस्कोप का उपयोग जो है चित्रों के पर्दे पर परीक्षण के लिए किया जाता है, प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर जो है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम में आता है। तो ध्यान रखेंगे पेरिस्कोप का उपयोग जो पनडुब्बी के उपयोग में होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से जो व्यक्ति अगर पानी के अंदर में है तो पानी के बाहर को दृश्य देखने में उपयोग करता है। किसका? तो पेरिस्कोप का। तो ये साथियों आज का सीरीज यहाँ तक समाप्त करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी सुझाव इस वीडियो के नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। जो आपको सुझाव देना हो आप ज़रूर दीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सारे दोस्तों में ज़रूर फैला दें। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।